अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 23 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग (एआईएमएम) जिसे मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना ढाका में की गई थी। नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ने वर्ष 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की। पार्टी ने एक अलग मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की समर्थन की। लीग के पहले मानद अध्यक्ष कौन थे? सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां तृतीय थे। मुस्लिम लीग के संस्थापक ख्वाजा सलीमुल्लाह, विकार उल मुल्क, सैयद अमीर अली, सैयद नबीउल्लाह खान, बहादुर गुलाम और मुस्तफा चौधरी थे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। एलन आर्कवियन ह्यूम द्वारा, जिसे एओ ह्यूम कहते हैं, द्वारा दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा के साथ मिलकर स्थापित हुई थी। आईएनसी का उद्देश्य था शिक्षा शिक्षित भारतीयों के बीच नागरिक और राजनीतिक संवाद के लिए एक मंच तैयार करना। कांग्रेस का पहला सत्र 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 तक बॉम्बे में आयोजित किया गया था। आईएनसी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो अंततः देश में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गई। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसने निर्देशांक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों को संविधान का विवेक कहा? ये ग्रैडविले ऑस्टिन थे। ग्रैडविले ऑस्टिन ने निर्देशांक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों का वर्णन करने के लिए संविधान का विवेक शब्द गढ़ा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक रेखांकित किया गया। इस अवधारणा को भारत का संविधान के निर्माताओं द्वारा 1937 में आर्य संविधान की प्रेरणा लेते हुए अपनाया गया था, जिसमें स्वयं स्पेनिश संविधान से इस विचार को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। यह सीमा अनुच्छेद 170 में उल्लेखित है, जो निर्दिष्ट करता है कि सदस्यों की संख्या भिन्न हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित की गई है। ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक राज्य में स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक प्रतिनिधि निकाय हो, जबकि भारतीय राजनीतिक प्रणाली के भीतर शासन के लिए एक संरचित ढांचा बनाया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित किन राज्य से होकर गुजरती है? इन सभी से होती है, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी दर प्रतिशत क्या थी? 25.51। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी दर 25.51% थी। यह आंकड़ा श्रम बल में सक्रिय रूप से शामिल महिलाओं के प्रतिशत को दर्शाता है, जिसमें नियोजित या रोजगार की तलाश करने वाली महिलाएं भी शामिल हैं। कम भागीदारी एवं आर्थिक अवसर तक पहुंचने में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करती हैं और कार्यबल में लैंगिक असमानता से संबंधित व्यापक मुद्दे को दर्शाती हैं। महिला कार्यबल भागीदारी में सुधार के प्रयासों में रोजगार की बाधाओं को दूर करना और विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देना शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 11वें पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर था। भारत में 11वें पंचवर्षीय योजना का विषय तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर था। 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007 से 2012 के दौरान चालू थी। इसका उद्देश्य गरीबी के स्तर को कम करना था। जीडीपी अर्थव्यवस्था के उत्पादन पक्ष को दर्शाता है। सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी कहते हैं, अर्थव्यवस्था के उत्पादन पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। यह किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापता है। अर्थशास्त्री जीडीपी की गणना के लिए 3 विविध विधियों का उपयोग करते हैं, जो अंततः अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन का प्रतिनिधित्व करती है। उत्पादन दृष्टिकोण, यह विधि उत्पादन के प्रत्येक चरण में मूल्य वर्धन को सीधा योग करती है। प्रत्येक उद्योग के लिए उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं की लागत को घटाकर उसके उत्पादन के मूल्य की गणना करता है। आय दृष्टिकोण क्या है? विधि उत्पादन से सभी आय, मजदूरी, लाभ, ब्याज, किराया को जोड़ती है, जिससे कह सकते हैं कुल मूल्य का उसको उत्पादन से अर्जित जो कुल आय के बराबर होता है। अब व्यय का देखते हैं, इस विधि के अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर सभी व्यय को जोड़कर जीडीपी की गणना करते हैं। सभी उत्पादित वस्तुओं का कुल मूल्य उन उत्पादों पर कुल व्यय के बराबर होना चाहिए। हालांकि जीडीपी को व्यंग
या आय पक्ष से देखा जा सकता है, लेकिन मूल अवधारणा अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन या उत्पादन को ट्रैक करती है। पासी कोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये अरुणाचल प्रदेश का है। पासी कोंगकी अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। पासी कोंगकी आदि नामक जनजाति का एक उत्सव है। पासी ने जो सामाजिक कार्य किया उसे बताने के लिए यह नृत्य किया जाता है। यह वास्तव में समृद्ध संस्कृति का एक अनूठा प्रतिनिधित्व है जो अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सावरी घुमरा पेनका मुनारी भारत के किस राज्य के लिए प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये उड़ीसा का है। आंध्र प्रदेश में क्या क्या मनाया जाता है? कुचिपुड़ी बिलासगी नाट्यम आंध्र नाट्यम भामाकल्पम वीरनाट्यम दप्पू टपेल्ला गुल्लू लंबाडे थिंसा कोलट्टम बुट्टा बुमालू। अरुणाचल प्रदेश में बुइया चालो वांचो पासी कोंगकी कोनुंग कोकिल बाडूच। और मणिपुर में देखा जाए ढोल चोलम थांगटा लाई हराओबा पुंग चोलम खंभा थाईगन उपा नृत्य रासलीला हुबक इसी होलूसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में कौन सा संस्कृत त्योहार राजा महाबली की लोक कथाओं से जुड़ा है? ओणम। दक्षिण भारत के खास तौर पर केरलम के ओणम का एक प्रमुख सांस्कृतिक त्योहार जो राजा महाबली की लोक कथाओं से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाबली एक दयालु राक्षस राजा था जिनके शासनकाल में समृद्धि और समानता का बोलबाला था। देवताओं उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरकर भगवान विष्णु को महाबली की शक्ति को कम करने के लिए वामन अवतार में भेजा। हालांकि विष्णु ने महाबली को साल में एक बार अपने राज्य आने का वरदान दिया। ओणम इस वर्ष यात्रा का जश्न मनाता है जो स्वर्ण युग की वापसी का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस खेल का सर्वोच्च राष्ट्रीय शासी निकाय का मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है? वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नहीं है, हॉकी इंडिया का है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का है, एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया का है। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय शासी निकाय नई दिल्ली में मुख्यालय में नहीं रखता, जबकि एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हॉकी इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इनमें से प्रत्येक संगठन भारत के भीतर अपने संबंधित खेलों को विकास, प्रशासन और प्रचार की देखरेख के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक भारतीय राजनीतिक लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ 2008 में प्रकाशित हुई थी। व्यक्तिगत और राजनीतिक के पत्थर पर बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई ने निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लिखी? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घनकांता बोरा बोर बयान को निम्नलिखित में किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? सक्रिय। घनकांत बोरा बोर बयान को असम के साहित्य में तरुण सक्रिय उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया। संत विद्वान शंकर देव द्वारा स्थापित क्षत्रिय भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घनकांत, अच्छा ये हो गया था। अगला क्वेश्चन 41 है। 1958 में भारत और सोवियत संघ के बीच एक अद्वितीय सहयोग के माध्यम से कौन सा भारतीय संस्थान स्थापित किया गया था? आईआईटी बॉम्बे स्थापित किया गया था। आईआईटी बॉम्बे की स्थापना 1958 में भारत और सोवियत संघ के बीच एक अनूठे सहयोग के माध्यम से की गई थी। यह साझेदारी तकनीक, शिक्षा विकसित करने और इंजीनियरिंग क्षमताओं को आगे बढ़ाने की भारत की पहल का एक हिस्सा थी। सोवियत संघ ने संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए तकनीकी विशेषज्ञता, उपकरण और संकाय सहायता प्रदान की। तब से आईआईटी बॉम्बे भारत के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थाओं में से एक बन गया जो शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पादन ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग तथा धारा प्रवाह की अवधि के सीधे समानुपाती होता है? इस क्वेश्चन में 37% लोगों ने सही आंसर दिया। जूल का नियम होता है। इसे कहते हैं Q बराबर L स्क्वायर इंटू R इंटू T द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ की उत्पन्न ऊष्मा होता है। विद्युत धारा R है और प्रतिरोधी T यानी समय हो गया। मेंडलेव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके आवर्त के फलन के रूप में देखा जाता है। परमाणु द्रव्यमान। मेंडलेव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन माना जाता है। मेंडलेव ने तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया, यह देखते हुए कि समान रासायनिक और भौतिक गुणों वाले तत्व
नियमित अंतराल पर दिखाई देते हैं। गुणों के इस आवर्तिता ने उन्हें आवर्त नियम बनाने के प्रेरित किया, जिसमें कहा गया कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है। हालांकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के बजाय परमाणु संख्याओं पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला पूरी तरह से कागज रहित ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला पहला जिला बनने वाला है, यानी अभी बना नहीं है, वो कन्नौज हो गया। इस क्वेश्चन में 25.63% ने सही दिया और सोचो 75% ने इसका आंसर नहीं दिया, जो कि ये सबसे एमटीएस का एग्जाम है। और इसका देखते हैं, कन्नौज दिसंबर 2024 के अंत तक पूरी तरह से कागज रहित एक ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला पहला जिला बनने वाला है। यह डिजिटल परिवर्तन प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे भौतिक फाइलों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने इस पहल की शुरुआत की। अधिकारियों को लैपटॉप वितरित किया और जिला प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण आयोजित किया। एनआईसी द्वारा विकसित ई ऑफिस प्रणाली सभी पुलिस थानों में पूरी तरह चालू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ये टेक द राइट्स पाथ इसकी थीम है 2024 में। आज विश्व एड्स दिवस के बारे में जागरूकता बढ़ाने और एचआईवी के खिलाफ लड़ाई में प्रयासों को एकजुट करने के लिए मनाया जाता है। 2024 की थीम टेक द राइट्स पाथ अधिकार आधारित उपचार दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और भेदभाव को खत्म करने पर केंद्रित है। 1992 से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO 2030 तक एचआईवी एड्स को समाप्त करने के लक्ष्य की दिशा में चुनौतियां और प्रगति को संबोधित करने के लिए वैश्विक सहयोगों को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को मना रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नवीनतम नेटवर्क एडिस NIL 2024 में भारत का स्थान कौन सा 49वां है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्निवीर 2024 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, देवलाली महाराष्ट्र में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत को संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग यूजीसी को किस कार्यकाल के लिए पुनः चुना गया, 2025 से 26 के लिए चुना गया। 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस मंत्रालय ने हाल ही में भारत में बाल विवाह समाप्त करने के उद्देश्य से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यह शुरू किया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इसको देखो 23% लोगों ने आंसर दिया। हाल ही में निम्नलिखित में किसने मैकनाइल इन्फैंट्री 4 बटालियनों को राष्ट्रपति ध्वज का प्रदान किया, जिसे राष्ट्रपति का निशान कहा जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चलो ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं, कल डेली इसी तरह क्लास लाते रहेंगे आपके लिए, मॉक टेस्ट डेली के डेली।